घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात किसानों की। किसान आंदोलन को 119 दिन हो गए हैं। परसों 26 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। 120 दिन तो कल पूरे हो जाएंगे, महीनों के लिहाज से 4 महीने परसों पूरे हो जाएंगे। और भारत बंद का ऐलान किया है, आह्वान किया है किसान नेताओं ने। लेकिन समस्या जस की तस है, समाधान नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। 12 दौर की बातचीत हुई, आखिरी दौर की बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। उसके बाद से एक डेड एंड, एक दीवार जो और मजबूत और ऊंची होती जा रही है किसानों और सरकार के बीच में। ऐसे में आज मेरे सहयोगी अमित कुमार के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बहुत ही अहम बात कही। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार वार्ता के लिए तैयार है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान आए बातचीत करें। हमने तो 12 दौर बातचीत की, 50 घंटे आमने सामने, मेज पर आमने सामने बैठे और हमने कई प्रस्ताव रखे। लेकिन हर प्रस्ताव को किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया, नामंजूर कर दिया। फिर हमने कहा, ये केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि फिर हमने कहा कि आप प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन किसान संगठनों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। यह सरकार दावा कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने राजनीतिक होने का भी आरोप जड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जो वोट की चोट करने निकले हैं किसान नेता, वो पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है सरकार को। और जो ये बातें नरेंद्र सिंह तोमर ने कही हैं, ये असम में कही। असम का भी उनको प्रभार है, वहां चुनावी प्रचार प्रसार में वो जुटे हुए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए, एक व्यक्ति अपनी विचारधारा से जाना जाता है, विचारधारा पर अडिग रहना चाहिए। किसानों ने कहा था उनका मंच गैर राजनीतिक, अराजनीतिक रहेगा, लेकिन अब वो राजनीतिक होते जा रहे हैं। ये किसानों को सोचना होगा। ये तो सरकार का पक्ष हो गया, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। हम पूरे नैरेटिव को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हर पक्ष की हम बात करते हैं। दूसरा पक्ष यह है कि समाधान निकालना किसकी जिम्मेदारी है। सरकार को हम चुनते क्यों हैं? समस्या का हल निकालने के लिए। व्यवस्था में अगर कहीं दीमक लगी हुई है, और किसानों को लेकर जो पिछले 70 सालों में हमने व्यवस्था खड़ी की है, दीमक ही नहीं लग रही। दीमक तो छोटा शब्द हो जाता है, यह पूरी की पूरी व्यवस्था में से सड़ांध आ रही है। किसान मजदूर से भी बदतर हालत में आज की तारीख में जी रहा है, जिसे हम अन्नदाता, जिसे हम भगवान कहते हैं। जय किसान का नारा भी हम बुलंद करते हैं। और आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। 8,900 रुपए की मासिक आय, 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर लिया। यह सरकारी आंकड़ा है। 20 लाख से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, आत्महत्या कर चुके हैं, ऐसा जानकार मानते हैं। पिछले 17 सालों में 45 लाख करोड़ से ज्यादा का किसानों को नुकसान हो चुका है, क्योंकि एमएसपी पर खरीद नहीं होती। सरकार कहती है एमएसपी था, है और रहेगा। सरकार सीधा यह क्यों नहीं कह देती कि हर किसान की उपज जो है, जो उसकी फसल है, एमएसपी पर खरीदी जाएगी। शब्दों के साथ, सिमेंटिक्स के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है कि था, है, रहेगा? आप जानते हैं नहीं है, नहीं मिलता है एमएसपी पर, तो एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। हर किसान को एमएसपी का भुगतान होगा। ये क्यों नहीं कहती सरकार? कानून भी ना बनाए तो ये कहने में क्या दिक्कत है? वैसे तो कानून भी बनना चाहिए। अब एक और बात सामने आई है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे, ममता बनर्जी पर निशाना साधा, और निशाना साधना लाजमी है, यह तो राजनीति है। राजनीतिक जंग में आरोप प्रत्यारोप, तीर भाले चलते हैं। प्रधानमंत्री ने सीधा निशाना साधा ममता बनर्जी पर कि पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। और मैंने आपको बताया था, मैं पश्चिम बंगाल गया था। पश्चिम बंगाल भी एक कृषि प्रधान राज्य है। 70% वहां की जनसंख्या, वहां की आबादी किसानी में मशगूल है। सबसे ज्यादा धान, चावल वहीं बोया जाता है। सब्जियों में सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। लेकिन वहां पर किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, 3 साल से नहीं मिल रही। तो हर साल 6,000 यानी कि 18,000 रुपए बनते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह ताल ठोकी कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी, अभी यह मालूम नहीं है, तो खैर 2 मई को पता लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो हम सीधे 18,000 रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर देंगे। किसानों के लिए ये एक खुशखबरी होगी। 18,000 रुपए बड़ी रकम होती है, लेकिन जो गन्ना किसान है वहां तो कानून है, एमएसपी तो एक प्रशासनिक आदेश है। गन्ना किसान, शुगर केन एक्ट है 1968 की। प्रधानमंत्री ने भी यह वादा किया हुआ है सहारनपुर की रैली में कि 14 दिन में भुगतान होगा गन्ना किसानों का, और भुगतान नहीं होता है तो ब्याज समेत उन्हें पैसे दिए जाएंगे। लेकिन 20,000 करोड़ रुपए बकाया हैं इसी सीजन के। 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले साल के बकाया हैं। तो जहां पर कानून है वहां पैसा नहीं मिल रहा है। जहां कानून नहीं है, प्रशासनिक आदेश नहीं है, वहां कितना पैसा मिलता होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो आज मेरे सहयोगी अमित कुमार को क्या कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने, पहले वो सुन लीजिए। मैंने उनको कहा कि अब हमारी जो मंशा है उसको आप मन ही मान रहे हो, तो आप तय करके अपना प्रस्ताव हमको दे दो, तो फिर हम आपके प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त करेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उनका प्रस्ताव आएगा और सरकार उनसे वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति बात कहता है उसको अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन अराजनीतिक है, उनका राजनीतिक कोई संबंध नहीं है, तो इसका पालन किसान यूनियन ने करना चाहिए। नहीं, मैं तो सभी किसान नेताओं को और किसानों को ये आग्रह करना चाहता हूँ, आंदोलन ही किसी समस्या का हल नहीं होता। किसी भी समस्या का हल चर्चा के माध्यम से होता है। मैंने पूर्व में भी उन्हें कहा कि आंदोलन को वो समाप्त करें, सरकार के पास चर्चा के लिए आएँ, अपना प्रस्ताव लेकर आएँ। हम लोग प्रस्ताव पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं प्रस्ताव लेकर आएं, आंदोलन खत्म करें, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन आंदोलन इसलिए भी हो रहा है कि सरकार ने ना किसी की सलाह ली, ना किसी से मशवरा किया। 5 जून को पहले अध्यादेश पारित कर दिया, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दी, और उसके बाद राज्यसभा से इसे वॉइस वोट के जरिए पास करा लिया गया। कोई स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी के पास इसे भेजा नहीं गया, और 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने संस्तुति भी दे दी। और बातचीत का माहौल बनेगा कैसे? ट्रस्ट डेफिसिट की भी कमी है क्या? अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किसान नेता भी कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत कर्नाटक पहुंचे थे 20 मार्च को। शिवमोगा में उन्होंने एक पंचायत को संबोधित भी किया। अब पुलिस ने उन्हें लोगों को भड़काने, उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी है। तो माकूल माहौल भी बन रहा है क्या? यह अपने आप में सवाल। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार तैयार, किसान क्यों नहीं दे रहे प्रस्ताव? और समाधान सरकार निकालेगी या किसान? किसानों को ही प्रस्ताव देना है, समाधान किसानों को ही निकालना है, तो सरकार किस लिए? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश चंद्र शर्मा, भारतीय किसान संघ, बड़ा किसान संघ है, आरएसएस से जुड़ा है, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया संभालते हैं कांग्रेस का, रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं, 2 किसान नेता परमजीत सिंह,
और इस आंदोलन के युवा चेहरा अभिमन्यु कोहाड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु, आपने सुना कृषि मंत्री कह रहे हैं हमने तो तमाम प्रस्ताव दिए, आपने नामंजूर कर दिए। हमने कहा आप प्रस्ताव लेकर आ जाओ, लेकिन आप लोगों ने अभी तक प्रस्ताव ही नहीं दिया। 22 जनवरी से आज 24 मार्च हो गई है, आप प्रस्ताव क्यों नहीं देते? देखिए संदीप जी, हम तो फरियादी हैं, हम तो फरियाद लेके आए हैं। सरकार को चुना किस लिए जाता है? सरकार का ही तो काम होता है ना कि देश की जनता को कोई समस्या हो, चीज से प्रॉब्लम है तो उसका समाधान सरकार करे। हम तो अपनी समस्या लेके सरकार के पास चले गए और हम तो यहाँ पे बैठे हैं और हमारा प्रस्ताव तो बिल्कुल साफ है। चाहे एक बार कहलवा लीजिए या 1 लाख बार कहलवा लीजिए कि तीनों काले कानून रद्द किए जाए और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए। ये हमारा पहला और अंतिम प्रस्ताव है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। और दूसरी बात संदीप जी, जो कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसान अपनी बात से अड़िग नहीं है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो कितने अड़िग रहे हैं। 2014 से पहले उन्होंने ही कहा था ना स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करेंगे, उन्होंने ही कहा था ना कि भाई गन्ने का भुगतान होगा, उन्होंने ही कहा था सभी किसानों का कर्जा माफ होगा, उन्होंने ही कहा था कि भाई भावांतर के तहत किसानों की भरपाई की जाएगी, उन्होंने ही कहा किसानों की आय दोगुना करेंगे। लेकिन इन्होंने किया क्या? किया इससे उल्टा, इन्होंने किसानों की आत्महत्या दोगुनी कर दी। संदीप जी, किसानों की आत्महत्या दुगनी कर दी, पर बातचीत में कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं अभिमन्यु कोहाड़ कि हमने अनेकों प्रस्ताव दिए। हमने पहले कहा कि भाई नीति नियत गंगा की तरह हमारी पवित्र है, ये मुकम्मल कानून है, लेकिन बाद में संशोधन के लिए भी तैयार हो गए, फिर 1.5 साल के लिए स्थगित करने के लिए तैयार हो गए। तो सरकार ने तो अनेकों प्रस्ताव दिए हैं, ये बात कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। संदीप जी देखिए, हमने भी, आप देखिए हमारी बहुत सारी मांगे हैं, हमने बहुत सारी मांगों को तो छोड़ ही दिया ना, भी उन पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ 2 मांगों पे फोकस्ड है और सरकार कह रही है इनसे भी कॉम्प्रोमाइज कर लो। जब हम 8 कदम पहले ही पीछे हट चुके हैं तो सरकार और कितना कदम हमें पीछे हटाएगी? देखिए, जो सरकार ने पहले क्या कहा, सरकार, हम एक बात कहते हैं कि कानूनों के साथ साथ सरकार की नीति और नीयत भी काली है। सरकार ने पहले कहा कि कानून बहुत अच्छे और किसानों को गुमराह कर रखा है। जब हमने उनको बातचीत में परास्त कर दिया, उनके पास, उनके अधिकारी और मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं थे, फिर उन्होंने कहा कि जब संशोधन को तैयार हो जाते हैं, फिर सरकार ये कहती है कि भाई संशोधन सारे कर लेंगे, बस इसका कवर रहने दीजिए। भाई यदि कानून गलत है, यदि सरकार संशोधन को तैयार है, तो सरकार उस डब्बे को क्यों रखना चाहती है? सरकार इसे अपनी हठधर्मिता का मुद्दा क्यों बना रही है? सरकार इसे अपनी मूर्छों की लड़ाई क्यों बना रही है? देश के करोड़ों किसान ये चाहते हैं कि भाई कानून वापस लिए जाए, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, तो देश के किसानों की भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? ये देश के किसानों, नौजवानों और मजदूरों ने ही वोट देकर ही सरकार को चुना था। ये सरकार आज देश की जनता को हरा के क्यों जीतना चाहती है? यदि देश के किसानों का अपमान किया जाएगा तो सरकार को क्या मिलेगा? कभी किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है। हम इनसे एक बात कहते हैं कि आज सरकार ने अंबानी और अडानी के लेंस वाला चश्मा पहन रखा है। मोदी जी, इस अंबानी और अडानी के लेंस वाला चश्मा हटाइए। इन नौजवान भाइयों में आपको आतंकवादी नहीं दिखेंगे, इन नौजवान भाइयों में आपको शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दिखेंगे। हमारे बुजुर्गों में आपको आतंकवादी नहीं दिखेंगे, हमारे बुजुर्गों में आपको दीनबंधु छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिखेंगे। हमारी माताओं बहनों में फॉरेन फंडिंग लेने वाली नहीं दिखेंगी, हमारी माताओं बहनों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दिखेगी। आप हर समय किसानों आप के आंदोलन में 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, तिरंगे का अपमान किया गया, वो लोग भी शामिल हुए ना। इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता अभिमन्यु कोहाड़। संदीप चौधरी जी, जिसने भी तिरंगे का अपमान किया है उसको फांसी की सजा दी जाए, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। तिरंगे का अपमान बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तिरंगा हमारे लिए सर्वोपरि है और ये राजनीतिक लोग किसी भी पार्टी के हमें तिरंगे का सम्मान करना ना सिखाए। हमारे ही भाई हैं जो बॉर्डरों पर तैनात है और देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं और तिरंगे में लिपट के आते हैं। ये देश का अन्नदाता है जो अपना पेट चीर के, अपना पेट काट के देश का पेट भरने का काम करता है। तो हमने तो, हमारे तो खून में, हमारे डीएनए में देशभक्ति है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं इनको, हो सकता है भाजपा के लोगों को बात कड़वी लगे, लेकिन ये बात समझ लें, ये किसान कौम ना झुकेगी, ना दबेगी, ना डरेगी, ना पीछे हटेगी, क्योंकि ये किसान कौम अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर की वंशज नहीं है। ये किसान कौम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कुर्बानी देने वाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। मैंने कल शो किया था, प्रतीकों की राजनीति करने लगे। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सबको ले आए आप साथ में।
निश्चित तौर पे उनको लाना पड़ेगा संदीप जी, क्योंकि उन लोगों ने कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि हर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, माताएं बहनें सुरक्षित रहे, सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल के रहे। तो भाई शहीदों के सपनों का भारत बनाना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। पिछले 75 सालों में राजनीतिक पार्टियां तो वो जिम्मेदारी निभा नहीं पाई, इन्होंने तो सारे उल्टे पुल्टे काम किए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसी बीती, हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज आ गए। तो भाई शहीदों के सपनों का भारत बनाने की जिम्मेदारी तो संजीव जी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। तो वो किसान कौम ने वो जिम्मेदारी ले ली है, तो किसान कौम निश्चित तौर पर शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान बनाएगी। प्रकाश चंद्र शर्मा, मुझे ये बताइए, समाधान अगर किसी समस्या का निकालना है, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? जो फरियादी है या सरकार की, जिसके सामने फरियाद की जा रही है? संदीप जी, मुझे और समझता है कि दो पक्ष, एक पक्ष सरकार है और एक पक्ष जो विपक्ष में बैठे हुए कुछ किसान नेता हैं, जिन्होंने किसानी को, खेती को अपने आप को पेटेंट कर लिया है कि हमें इसके करता धरता है और बाकी कुछ नहीं। देखिए, ये जो सरकार आई थी, मोदी सरकार आई थी, सबका साथ सबके विकास के लिए आई थी। हम इनके साथ भी हैं जो विरोध कर रहे हैं, और हम उनके साथ भी हैं जो बड़ी संख्या में हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं। कौन है वो बड़ी संख्या? तो बताइए, आज तक ये बताया नहीं गया। आपने कहा एक तो कानून से पहले किसी से सलाह मशवरा नहीं की। बद्री नारायण चौधरी से मैं 4 बार पूछ चुका हूं, तो दोबारा नहीं पूछूंगा, वो बता चुके हैं। इनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, ना ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने से पहले, अध्यादेश लाने से पहले, ना कानून बनाने से पहले। आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहा हमने 93 लाख लोगों से बात की थी। वो उसका डेटा बैंक शेयर कर दीजिए। शायद मैं 10वीं 12वीं बार कह रहा हूं बीजेपी के नेताओं से, बता तो दीजिए वो 93 लाख लोग कौन थे? संदीप जी, देखिए क्या है, कानून बनना एक सतत प्रक्रिया है और एक लंबी प्रक्रिया है जिसके तहत किया गया है। उसमें कुछ गलतियां हुई हैं, हम मान सकते हैं, वो है। लेकिन अभी जो स्थिति है, हम आज की डेट में बात करें, दो पक्ष हैं। एक कह रहा है सबका साथ, एक सबका विकास। जो ये 100 करोड़ किसान नेता बैठे हैं, इनका कहना कि हमारा अपना साथ और हमारा अपना विश्वास। हमारा नारा है अंत्योदय का, इनका कहना, इनका नारा है कि हम खुद का उदय करें, हम ही रहे राजनीति में, किसानों की राजनीति हमारे हाथ से बाहर नहीं निकले। हम कहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी लाओ, टेक्नोलॉजी को लेके आओ, फोरकास्ट के मेथड को लेके आओ। ये कहे जो हमारे ट्रेडिशन चल रहे थे, हम तो उसी हिसाब से चलाएंगे साहब। हमने जो कह दिया वो सत्य, तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। हम कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है संदीप जी। देखिए, अगर ऐसा बात होता है जो अभी कह रहे थे माननीय कुंवर साहब, दो बातें समझने के लिए। देखिए, हम राज करने के लिए नहीं आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं, काज करने के लिए आए हैं। और गवाह है, इतिहास गवाह है कि पिछले 7 सालों में इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जितना विरोध सहा है, किसी सरकार ने नहीं सहा है। उसके बाद भी देश के भविष्य को देखते हुए लगातार हमने सुधार की प्रक्रिया की है, सुधार पे हमने जारी रखा है। उसमें खामियां हो सकती हैं, उसमें हम दोबारा बैठ के बात कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा था साहब कि बंद कर दो। भाई, आप ये बोल रहे हैं तीनों कानून को बंद करो, आप कोई सोल्यूशन दे नहीं रहे। कृषि एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है, और मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने इसको केंद्र में रखा और चर्चा का विषय बनाया ताकि लोग एजुकेटेड हुए। ये दावा कर रहे हैं हम किसान हैं, तो हम क्या है भाई साहब? हम किसान नहीं है क्या? हमें समझ में नहीं आता हमारा देश क्या है। अपने आप को क्यों मतलब आप ये तेरा किसान मेरा किसान, ये तेरा किसान मेरा किसान की राजनीति होगी क्या? कि ये तो मुट्ठी भर किसान है। फिर जो आपके राज्यपाल हैं, संवैधानिक पद पर है ना, सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। गोवा, एक मिनट सुनिए ना प्रकाश, सुनिए ना। गोवा के थे, अब मेघालय के राज्यपाल हैं। वो कह रहे हैं सरकार गलत रास्ते पर जा रही है, सरकार ठीक नहीं कर रही है, सम्मान को आघात पहुंचा रही है किसानों के। 250 लोग मर जाते हैं, उनके प्रति संवेदना नहीं जाहिर की जाती हैं। इमरान खान को कोविड हो जाता है, शुभकामनाएं के संदेश दे दिए जाते हैं, किसानों के नाम पर चुप्पी साध ली जाती है। ये भी हकीकत है। मतलब अब आप कहेंगे सत्यपाल मलिक भी वो तो ऐसे ही हैं और गवर्नर बना दिए, रिटायरमेंट पोस्ट होती है, हटा भी दिए जाएंगे। रमेश इंदर सिंह हैं, SS बोपाराय हैं, KBS सिद्धू हैं, ये तमाम लोग चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नीति जानते हैं, नीति निर्धारण करने वाले लोग, वो कह रहे हैं नहीं किसानों के साथ गलत हो रहा है। ये सब गलत है। संदीप जी, माननीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं पटल से। हम जो बात कर रहे थे MSP की, देखिए 119 दिन हो गए, 12 दौर की वार्ता हो गई, 50 घंटे से ज्यादा मंथन हो गया। हाँ, हुआ। काफी चीजें चेंज आई हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप अपने 40 संगठनों का कोई नेता नहीं ढूंढ पा रहे,
आप एक आंदोलन का स्वरूप नहीं ढूंढ पा रहे। आप गली गली शहर शहर जाके और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन करके अपनी हक धर्मिता को पूर्ण करने के लिए आप पूरे देश को एक अनार्की में डालना चाहते हो। आप अच्छा, बीजेपी जब आंदोलन करती थी, सड़क पर निकलती थी, तब आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता था। वो पवित्र आंदोलन था, ये देश विरोधी आंदोलन है। संदीप जी, एक जनभावना जुड़ी होती थी आंदोलन के साथ, इनके साथ नहीं है। अच्छा, इनके साथ नहीं है, वो आपने तय कर लिया। ढूंढ रहे हैं, ये फर्जी भीड़ है, ये पंचायतों में भीड़ सब फर्जी है। फर्जी भीड़ नहीं है। देखिए क्या इन्होंने एक इसकी मोनार्की मतलब एक एनार्की क्रिएट कर दी है, एक क्योस क्रिएट कर दिया है। पहली बार देश में एक ऐसा आंदोलन हो रहा है कि जहां आपको अल्टरनेटिव व्यवस्था दी गई है, उसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो। आप पहला एक ऐसा आंदोलन कर रहे हो जो सिर्फ भ्रम और परसेप्शन पे आधारित है कि साहब ये हो जाएगा। आप बैठ के अडानी अंबानी को गाली देते हो, आप देश के उद्योगपतियों को गाली देते हो, आप सॉल्यूशन नहीं बताते कि साहब वो कब्जा कर लेंगे। देश का कानून, देश का कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया है, देश की डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। हम क्या इतने कमजोर है कि दो उद्योगपति हमें कब्जा कर लेंगे, हमें काबिज कर लेंगे? यह भ्रम फैलाना राष्ट्रीय टीवी पे और लगातार कहना, लोगों के दिमाग में भ्रम डालना बहुत गलत है। और ये भ्रम डालने का काम सबसे ज्यादा आपने किया है। ये सरकार आरोप लगाती है। रोहन गुप्ता, रिस्पॉन्ड कीजिए जो कह रहे हैं प्रकाश यहां पर। देखिए, सबसे बड़ी चीज, अभी आपने जब प्रोग्राम की शुरुआत की तब संदीप जी आपने बताया कि सरकार कह रही है कि उनको प्रस्ताव दिया जाए। क्या सरकार ने 3 काले कानून थोपे तब किसी को पूछा था क्या? किसानों ने तो कुछ मांगा नहीं, देश ने कुछ मांगा नहीं। वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, किसान कानून हो, ये सरकार थोप देती है और फिर सामने वाले को पूछती क्या प्रस्ताव लेके आइए। अरे प्रस्ताव किसान क्यों देंगे? जब आपने ये प्रस्ताव रखा था, ये 3 काले कानून एक प्रस्ताव था, आपको प्रस्ताव किसानों के पास लेके जाके जाना चाहिए था कि देखिए हम आपके पास लेके आ रहे हैं, क्या आपके साथ सहमत है? नहीं, क्योंकि उनकी नियत में खोट थी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात हो या जो भी था, जब नियत में ही खोट थी तब कहां से कंसल्टेशन करेंगे? और अगर नियत में खोट नहीं होती तो पहले कंसल्टेशन करते। वो जाने दीजिए। उसकी बाद जिस प्रकार से किसान आंदोलन के ऊपर अत्याचार किए गए, जिस प्रकार से हमले किए गए, ये चीज क्या दिखाता है कि अहंकार है सरकार का। और अब आपने एक और चीज पूछी कि राजनीति की बात कर रहे हैं। अरे किसान वहां पे किसी को जिताने के लिए नहीं, भाजपा को हराने के लिए प्रचार कर रहा है। उसका नैतिक अधिकार है। जब तो आपकी चुनी हुई सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेगी? क्या करेगा किसान? मुझे बताइए। इतने दिनों से वहां पे बैठा है, सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी। इतने किसानों की वहां पे आत्महत्या हुई, इतने किसान मर गए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़े। नहीं तो आपके लिए तो अच्छा हो गया ना, आप किसानों के कांधे पर रखकर बंदूक चला ही रहे हैं। और वो बीजेपी को वोट की चोट करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत कि अरे थोड़ा बहुत फायदा हमें मिल जाएगा। जहां पे किसी के हमारे ऑपोजिशन कोई भी हो, वो किसी पूरे देश में जाके दिखा रहे हैं कि अगर 60 करोड़ आबादी के साथ ये सरकार इस प्रकार से अहंकार वाला वर्तन कर सकती है तो आप लोग सुरक्षित नहीं है। वो उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और आज सरकार को संवेदनशील होने की जगह पे आज किसानों से प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए सरकार को। इतने दिन हो गए, अब अहंकार को छोड़ें तो पूरे देश की जनता देख रही है कि अगर इनके साथ कर सकते तो इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। और यही रुझान 505 राज्यों से आ रहे हैं। रणदीप जी, नहीं, आप कह रहे हैं कि पूछा नहीं किसानों से। सरकार ये भी कहती है, 93 लाख का आंकड़ा तो नहीं बताती, पर जो बात प्रकाश चंद्र शर्मा ने कही कि एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत स्वामीनाथन आयोग ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी, शरद पवार कमेटी की ये प्रोसेस तो पिछले 17-18 सालों से चल रहा था। एपीएमसी को डिसमेंटल करने की बात की, ये व्यवस्था इसको हटाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात की गई। ये तमाम चीजें तो आपकी सरकारें और आपके वरिष्ठ नेताओं ने सुझाई हुई हैं, उसी को अमली जामा पहनाया। बहुत फर्क है। मैंने आपको वही कहा, आज किसी व्यवस्था में मैं मानता हूं कि हर व्यवस्था में खामियां होती, उसको सुधारना चाहिए, पर व्यवस्था को तोड़ के उसको नहीं सुधारा जा सकता है। यहां पे मुद्दा क्या है कि आप जब एपीएमसी को खत्म कर रहे हो, जहां पे आप प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी नहीं कर रहे हो, तो आज रिपोर्ट आई है कि सारी एपीएमसी खत्म हो रही है। कितनी 200 एपीएमसी का रिपोर्ट परसों देखा कि उनके पास कोई बिजनेस नहीं है। आज धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। 1 करोड़ का वहां पे अनुज्ञा साइट में साफ हो चुका है। मध्य प्रदेश का मामला मैंने आज नहीं 1.5 महीने पहले उठा दिया था। नवंबर में ही आवक 269 मंडियों में से 47 मंडियों में जीरो, 147 मंडियों में 50% से कम। यह सरकार की साइट बता रही है, अपना आंकड़ा नहीं है ये मेरा। बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूं संदीप जी कि इवन गुजरात में तो भाजपा के नेताओं के प्राइवेट एपीएमसी बनने चालू हो गए यहां पे। तो ये सब क्या कहलाता है? अगर नियत में खोट नहीं होती संदीप जी, इतना बड़ा मुद्दा, 60 करोड़ लोगों को टच करता हुआ मुद्दा, सरकार इस प्रकार से हैंडल नहीं करती, सबको साथ में लेके करती। और वो जाने दीजिए, अगर हो भी गया तो आज तक सुलझा लेती।
सरकार को ये है कि अगर इनके हमने अपना अहंकार छोड़ दिया और किसानों के स्वाभिमान के सामने अगर एक बार झुक जाएंगे तो पूरे देश की जनता को एक मैसेज आएगा कि सरकार झुक गई। इस सरकार के लिए अपने अहंकार की रक्षा, देश के स्वाभिमान की, किसान के स्वाभिमान की रक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरे देश ने देख लिया और यही अहंकार को 5 राज्यों के चुनाव में जवाब मिलने वाला है। संदीप जी, इस प्रकार का अहंकार ये देश सहन नहीं करेगा। और जवाब कुछ और मिला फिर क्या बोलेंगे कि नहीं, चुनावी नतीजों के हिसाब से नहीं हो सकती नीति। आप राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? मांगे जायज हैं या नाजायज, चुनावी नतीजे कुछ भी आए, पर आपको क्योंकि उसमें अपना फायदा दिख रहा है। बता रहा हूं, अहंकार को जवाब मिलेगा, जनता त्रस्त है, मांगे जायज हैं। और अगर आप 93 लाख किसान बोल रहे हैं, आप एक तो दिखाइए। मैं आपको हमारे एमपी का एक लेटर दिखाता हूं जो सिलेक्ट कमिटी में है, उनको भी नहीं बताया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? कहां है 93 लाख किसान? और अगर सबको कंसल्ट किया होता तो आज ये हाल नहीं होता ना। नहीं, ये तो मैंने खुला न्योता दिया हुआ है बीजेपी के लोगों को, वो दीजिए ना 93 लाख का डेटा बैंक। लेकिन यहां पर बद्री नारायण चौधरी, सवाल ये है, समाधान निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार को निकालना होता है समाधान, या सरकार कहेगी अरे आप प्रस्ताव लाओ फिर हम देखेंगे, हम बातचीत कर लेंगे, पहले आंदोलन खत्म कर दो। आंदोलन किस लिए है? मांगे मनवाने के लिए। आंदोलन खत्म कर दो, प्रस्ताव दे दो, फिर बैठकर बात करते हैं। यह तर्क संगत लगता है आपको? देखिए संदीप जी, अब तक सरकारें किसानों को धोखा देती आई है और धोखे से भी काम चल सकता है तो और आगे देते रहो। अगर ये सरकार सोचती है तो गलत सोचती है। यानी अब तक किसान जो है वो बटा हुआ था, जागृत नहीं था, और किसान अब घर से निकलने लगा है, संगठित होने लगा है। अब तक किसान नेता आधारित था और नेता आधारित जब जब किसान रहा है तो नेता के बिक जाने के ऊपर या नेता के भ्रमित हो जाने के ऊपर, नेता लाख ईमानदार हो लेकिन अगर वो घड़ा उल्टा हो गया तो फिर कितना ही पानी डालो गीला नहीं हो सकता अंदर से। अब नेता आधारित की जगह कार्यकर्ता आधारित संगठन खड़े हो रहे हैं और सरकारों को झुकना पड़ेगा। अब तक जो चाल चलते आए थे धोखा देने की, किसान को ठगने की, वो नहीं चलने वाली। ये बात सरकार भी कान खोल के सुन ले, क्योंकि ये जो संगठन, ये जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को समर्थन दिया किसान ने जम करके, लेकिन इसमें वही चूक हो गई नेता आधारित संगठनों वाली। इन्होंने वही जो है, और पर्दे के पीछे कौन बैठा है वो ध्यान नहीं रहा और उड़ गए कंधे पे बैठ करके, और उसके बाद वो बोलने लग गए अभी हमारे अच्छे कार्यकर्ता, लेकिन इनके मुंह से भी वही बातें निकल रही थी किसान नेता के मुंह से जो राजनेता बोलते आ रहे हैं। इसका मतलब भ्रम जो है वो कैसे हावी होता आदमी के ऊपर, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा प्रद्युम्न जी के ऊपर। यानी वहां जो बातें होती है, जो रोज रोज होती है, जो सुबह शाम होती है, लगातार होती है, वो कैसे हावी हो जाती है आदमी के ऊपर, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पर किसान जागृत हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। ओर से सरकार ये जो मांगे हैं, नहीं राजनीति तो हावी हो रही है। आपने एक अहम पॉइंट उठाया बद्री बाबू, किसानों की समस्याएं जो हैं, जो उनकी परेशानियां हैं वो जायज हैं। किसान जागृत हो रहा है उन्हें लेकर कि सबने, हर सरकार ने, मैं आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 70 साल से किसानों को अन्नदाता कहकर बेवकूफ बनाया गया है। क्या ये हकीकत है? क्या कड़वी हकीकत? मैं तो बोल चुका हूं पहले शुरू से, आपको यही बात शुरुआत की मैंने। अब तक धोखा हुआ, इसका मतलब यही है कि किसान को बेवकूफ बनाया गया। तो आपको लगता है समाधान निकलेगा, या समाधान के लिए कोई गंभीर दिखता है? समाधान सरकार को निकालना, ये कहना प्रस्ताव लेकर आइए, आंदोलन खत्म कर दीजिए, ऐसे समाधान निकलेगा? या कुछ और पहल करनी होगी? और कौन करे पहल? किसान करेंगे पहल कि सरकार करे पहल? अभी तो मुझे और गंभीर न तो किसान दिखाई दे रहे और न सरकार दिखाई दे रही। दोनों गंभीर नहीं दिखाई दे रहे। अगर दिखाई देते तो ये प्रस्ताव के लिए माहौल बनाते। मैं पहले दिन से कह रहा हूं 6 महीने का, साल भर का हमें समय मिलता है तो उसमें बैठ करके निर्णय होगा।
इन 5 लोगों के आधार पर कोई फैसला नहीं हो पाएगा। जो मर्जी आए बोलते हैं, इनके पीछे से कोई चाबी भरतारी भग देते हैं, इससे फैसला नहीं हो सकता। देश भर का किसान अपना हित अहित समझ रहा है, इसलिए उसको समय चाहिए, उसके साथ बैठ करके उसका मानस बनाना पड़ेगा, तब जाके वो खड़ा होगा। केवल 2 लोगों को कह देने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो सरकार हमको समय दे रही थी, यहां विपक्ष की भाषा बोलने के बजाय जनता और सरकार का जो अंतर होता है, जो व्यवहार होता है, जो संबंध होता है, उसको खड़ा करना पड़ेगा, बजाय पक्ष और विपक्ष के संबंध के बजाय। ठीक है, परमजीत सिंह, यहां पर बद्री बाबू कह रहे हैं आपके संगठनों पर राजनीति हावी हो रही है, राजनेता की तरह बोलने लगे, किसानों की बात कम हो रही है, विपक्ष बनकर आप खड़े हो रहे हैं, ऐसे हल क्या निकलेगा? बावजूद इसके मांगे जायज हैं, लेकिन आप राजनीतिक डगर पर चल पड़े। परमजीत सिंह, देखिए संदीप जी, ये जब जो बीजेपी है ना, इनको तो सिर्फ जो अपने मतलब की बात होती है वही समझ आती है। और जैसे आपने पहले बात की है, जो दूसरे प्रवक्तों ने भी बात की है, और जो शर्मा जी अभी बोल रहे थे कि जो किसान है उधर जाके प्रचार कर रहे हैं, राजनीतिक हो रहे हैं, ये सब अपने फायदे के लिए जो होता है उसको अच्छा कहते हैं, और जो इनके फायदे में नहीं होता है, जो इनके पक्ष में नहीं होता है, उसको बुरा कहते हैं। अभी जब ये शर्मा जी को मैं पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि सभी कानून हमारे पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है, तो अभी जो न्यूज चल रही थी कल के 25,000 परचेज सेंटर जो है वो पूरे भारत में बंद हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिक हो रहे हैं। हमारा देखिए, हमारा अधिकार है, जो चुनी हुई सरकार है वो लोगों के लिए होती है, ये लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो हम विरोध करेंगे इसका। तो विपक्ष की बोली बोलने लगेंगे क्या? विपक्ष की बोली बोलोगे तो सरकार क्यों सुनेगी आपकी? देखिए सर, जब हम अपने हक मांगेंगे तो हम विपक्ष में हो जाते हैं, अगर हम हक नहीं मांगेंगे तो फिर पक्ष में। नहीं, आप कह रहे हैं ना बीजेपी को हराओ। आप अगर सरकार के बारे में कहोगे इनको हराओ, तो सरकार क्यों बात करेगी? फिर इंतजार करो विपक्ष का सत्ता में आने का। तो सर कितनी देर करें? 4 महीने हो जाएंगे, 26 तारीख को बॉर्डरों पे बैठ रहे हैं। अभी शर्मा जी बोल रहे हैं कि इनको भ्रमित किया जा रहा है। अब इनकी तो भाषा ही ऐसी है, जो भी लीडर आते हैं, जो भी प्रवक्ता है, जो भी बयान देते हैं, सीए आया था तब बोल रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही है। उसके बाद एनआरसी लागू किया, उसके बारे में यही कहा गया कि इनको समझ नहीं आ रही है। फिर इन्होंने खेती कानून बनाए, 370 धारा लागू कर दी, उसके बारे में बोला गया कि इनको समझ नहीं आ रही है। अब खेती कानून है, उनके बारे में समझ नहीं आ रही है, जो किसान लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही है। सिर्फ बीजेपी है जिसको समझ आ रही है। जब ये नंगे धड़ जब 50-55 का आंकड़ा पार किया था पेट्रोल डीजल में, तो ये इनके जो जितने बीजेपी के थे, कांग्रेस की सरकार थी, नंगे धड़ ये रैलियां करते थे, उनका विरोध करते थे, तब इनको समझ आई थी। तो जब हम बॉर्डरों पे बैठ रहे हैं अपने हकों के लिए, तो हमें समझ नहीं है क्या? ये वैलिड सवाल है। प्रकाश चंद्र शर्मा इसका जवाब देंगे। मतलब आप जो कानून बनाए, नीति बनाए, वो आपको समझ में आता है, दूसरों को समझ में ना आए। छात्र खड़े हो जाएं तो टुकड़े टुकड़े गैंग, नौकरी पेशा खड़ा हो जाए तो वो अर्बन नक्सल, शाहीन बाग में अगर सीए एनआरसी का विरोध करने बूढ़ी बूढ़ी औरतें बैठ जाएं, वो पाकिस्तान परस्त हो जाती हैं। जो आपकी बात ना समझ पाए वो देश विरोधी क्यों हो जाता है? संदीप जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जितनी पिछली चीजें हुई हैं, जो भी चीजें हुई हैं, एविडेंट है, ऑन रिकॉर्ड है कि उसमें क्या कंसर्न रहा है और क्या उसका पर्पस रहा है। वही सेम तरह के लोग जो अभी परमजीत जी कह रहे थे। देखिए, एक बात समझने की है भाई, हम इनके साथ नहीं है। रोहन जी ने कहा कि भाई सरकार बहुत ज्यादा क्रूर है, एक भी गोली, एक भी विरोध, मतलब पीसफुल तरीके से जितना पुलिस ने बर्दाश्त किया, इन किसानों ने जो विरोध कर रहे थे और जो एनआरकी फैलाई, 400 से ज्यादा पुलिस वालों को इन्होंने घायल किया और दिल्ली जलाने की पूरी साजिश थी। तो डालो ना जेल में, वो तो कह रहे हैं जेल में डालो, फांसी पर लटका दो जिसने साजिश की। संदीप जी, यही है, ये जो एनआरकी है, एक्साइटमेंट है, इससे देश नहीं चलता, सरकारी नहीं चलती। अच्छा। देखिए, हम पे आप कितने भी सितम कर ले, हंस हंस के सहेंगे हम। अच्छा, सितम आप पर, सरकार पर सितम किया जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप गलत आरोप लगा रहे हो, आप भ्रम फैला रहे हो, आप सही को सुनने को तैयार नहीं हो, आप काले में काला क्या है बताने को तैयार नहीं हो।
आपको सिर्फ अपनी डिमांड दिखती है, आप अपने हिसाब से टिकट चूज किसान करते हो। कह रहे हैं जो पूरी बाकी लोग दीवारी हैं, काली है, अब उसमें धब्बा कहां से निकालें? आप कह रहे हो इसमें काला बताओ, दीवारी काली है। काला चश्मा पहना हुआ है, गर्मी आ गई है, अच्छा, इन्होंने गोबर काला पहन के चश्मा घूम रहे पहना हैं। हुआ है। देखिए ये ऐसा है, दो बातें हैं। अभी रोहन जी बैठे हैं, राजस्थान में इनकी सरकार है, एमएसपी की बात करें 2 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, हरियाणा पे हम 9 पे दे रहे हैं। क्या इन्होंने कहा कभी इन किसान नेताओं ने कि सारी फसलों पे एमएसपी और उसका रोडमैप क्या हो? हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था क्या है? आज तक हमने काम क्या किया है? एपीएमसी की हम बात करते हैं, हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, हम ट्रांसपेरेंसी नहीं देख रहे हैं। अगर लोगों को अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, जहां टैक्स नहीं लग रहा है, जहां पे शोषण नहीं हो रहा है, और वो जाके बेच रहे हैं, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। अच्छा। ये जो हमने एक तानाशाही व्यवस्था बना रखी थी, मकर जाल में किसानों को बांध रखा था, पूरे कृषि क्षेत्र को बांध रखा था, और हम मानते हैं कि आज भी नहीं निकला है, इन बिल के बावजूद भी नहीं निकला है, और ये सतत सुधार की प्रक्रिया है जिसको काफी लंबे समय तक चलाने की आवश्यकता है। लेकिन एक दिन में अचानक से जहां एक खाली जमीन थी, आपको लगता है कि वहां पे बिल्डिंग होनी चाहिए, आपने कहा साहब अभी बिल्डिंग बना दो, आप तो हम तो बिल्डिंग लेके जाएंगे। अरे अनार्की मत फैलाओ, देश को बर्बाद मत करो, देश का भविष्य देखो। भविष्य में आपकी उतनी आवश्यकता है जितनी हमारी है, हम शरीर के एक अंग है, हमें समझना पड़ेगा इस बात को। हाँ, ये पर सरकार भी समझती है क्या? बिना किसी से बिल्कुल समझती है, पूछे, संजीव बिना जी, किसी बिल्कुल से सलाह समझती है। मशवरा किए कानून बना देती है। पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक और अहम बात की। राजनीति कैसे हावी होती है, कौन किसान विरोधी है, कौन किसान हितैषी है, या दरअसल किसानों की किसी को कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आते हैं तो किसान किसान होने लग जाता है। पहले ये बयान सुनिए प्रधानमंत्री का। मोदी के शब्द लिख के रखिए, 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, और यहां के किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उन खातों में जमा करके रहूंगा मैं। हर किसान सरकार बनते ही बंगाल के हर किसान के खाते में पिछले 3 साल के जो पैसे दीदी ने नहीं देने दिया, मैं आपको दे के रहूंगा भाइयों बहनों, मैं वादा पूरा करके रहूंगा। अभिमन्यु को 18,000 रुपए अगर सरकार बनती है सीधे खाते में चले जाएंगे। ये किसान हित है या कुछ और? संदीप जी, ये आपने भी बंगाल में पूरा जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। हम भाजपा वालों से पूछना चाहते हैं, जो 1868 रुपए वाला धान 800 रुपए में बिका है, 25 क्विंटल 1,000 रुपया किसान को घाटा हुआ है, यानी प्रति एकड़ उसको हर फसल में 15,000 रुपया घाटा हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, यदि ये कानून इतने ही अच्छे हैं तो मेरा भाजपा के प्रवक्ताओं से एक सवाल है, यदि कानून इतने अच्छे हैं तो 5 राज्यों में चुनाव है, आप इन कानूनों के मुद्दे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप वहां के किसानों को इन कानूनों के फायदे क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और तीसरी बात संदीप जी, मेरी उम्र 28 साल है, मैंने आंदोलन से पहले मैं इतने अंतिम संस्कारों में शामिल नहीं हुआ था जितने अंतिम संस्कारों में पिछले 4 महीनों में शामिल हुआ हूँ। रोजाना सुबह उठते हैं तो इस डर के साथ उठते ही कभी कोई हमारा अन्य साथी शहीद ना हो गया हो। कल तो हमारी एक महिला किसान शहीद हुई है, तो रोजाना हम अपने किसान भाइयों को खो रहे हैं, हमारे हम उम्र के साथियों को खो रहे हैं। 300 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है, और ये कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कि आप हंस के सितम सहिए। हमें माफ कीजिएगा जी, हम हंस के ये बात नहीं कह सकते हैं, हमारे अंदर भी इमोशन है और वो इमोशन फ्रंट पे आएंगे। और अंतिम बात संदीप जी, देखिए हमारे बुजुर्गों से हम एक बात सुनते आए थे कि जब किसी का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि भाजपा वालों की बुद्धि खराब हो गई है। मैं 3 छोटी छोटी घटनाएं बताऊंगा। कल शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस, खटखड़ कला में बहुत भारी भरकम किसानों की महापंचायत। वहां पे जब हम शाम को आ रहे थे तो खटखड़ कला में शहीद आजम भगत सिंह के म्यूजियम पे बहुत सारी पुलिस जपवाई थी। हमने किसी से पूछा भाई रात के टाइम ऐसा क्यों है, तो किसी ने बताया कि रात के टाइम बीजेपी के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे, श्रद्धांजलि देने आएंगे, दिन में उनको लोग नहीं आने दे रहे हैं। हरियाणा में पिछले 10 दिनों में भाजपा वालों के 30 कार्यक्रम कैंसिल हो गए। भाजपा वालों को गांव में हम घुसने नहीं दे रहे, बीजेपी और बीजेपी वालों को। और उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
उनको किसान काले झंडे दिखा रहे हैं। ठीक है, वहां पर विरोध हो रहा है, पर क्या समर्थन भी मिल रहा है? मेरा सवाल यह है बद्री बाबू कि प्रधानमंत्री कहते हैं 18,000 रुपए मैं सीधे खाते में डाल दूंगा। पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य है जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं की ये योजना। तो 18,000 रुपए सीधे खातों में डालकर किसान हितैषी हो जाती है सरकार, या दरअसल जो बात अभिमन्यु कोहाड़ कह रहे हैं, भाई एमएसपी था है रहेगा उसको भूल जाइए, एमएसपी से नीचे बिकने नहीं दूंगा कोई भी फसल, यह प्रधानमंत्री मोदी कह दें किसान को अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए, वहीं बात खत्म हो जाएगी। ये वर्तमान एमएसपी सरकार की दया पर है। जब तक कोई भी सरकार चाहेगी तब तक मिलेगी, वरना उसी दिन बंद हो जाएगी। इसका ये लीगल स्टेटस है। हम इस स्टेटस को बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ने का तरीका हमारे किसान नेताओं का बॉर्डर पर बैठने का है। हमारा जो तरीका है हम उससे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे एक थी, मुद्दे कॉमन थे और हम साथ थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो राजनेता हैं, वो कौन सी बात को किस समय बोलेंगे और कहां बोलनी चाहिए, इसके बारे में आप भी अच्छा समझते हो और वो भी समझते हैं। और हमको क्यों बुलवाते ये बात आप बार बार? नहीं हम मैं पूछना चाहता हूं ना, किसान नेता है भाई, 6,000 रुपए में ही कल्याण हो जाएगा किसान का क्या? 6,000 रुपए यानी 500 रुपए महीना, 16 रुपए दिन के, उससे भला हो जाएगा? या किसान को लाभकारी मूल्य छोड़िए, मेहनत की कीमत तो मिल जाए, न्यूनतम कीमत तो मिल जाए। मेरा सवाल यह है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था आपकी राय। ये तो कुहाड़ साहब ने कह दिया कि हमारी पहली और आखिरी मांग एक ही है कि तीनों बिल वापस हों। ये कहने का मतलब ही क्या हो गया? इनके भी सिर पर वो चीज हावी हो चुकी है हमारे किसान नेता के सिर के ऊपर। रोहन गुप्ता, छोटा सा कमेंट चाहूंगा, रास्ता निकलता आपको दिख रहा है या राजनीतिक इस घल्लू घारे में ये पूरी किसानी की समस्या, किसानी के मुद्दे फंस गए? देखिए संदीप जी, मैंने कहा जब तक नियत में खोट होगी रास्ता नहीं निकलना है, क्योंकि जब तक सरकार अगर अभी तक नियत सही होती तो रास्ता निकाल चुकी होती, इतने किसानों की होती, किसानों को इतने दिन बैठना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये काले कानून लाए गए, ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था किसानों के साथ में, क्योंकि नियत में जब खोट थी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जो लिमिट हटाई गई उसको किसान कानून से कोई ले देना नहीं था। जब वो किसान कानून का हिस्सा था, इसका मतलब है कि इस कानूनों को लाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो उद्योगपति साथी है उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जब सरकार की नियत में तो क्या रास्ता निकलेगा? नियत की बात हो रही है, मैं इसे ट्रस्ट डेफिसिट भी कहता हूं, और ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ से है। सरकार को लगता है अब राजनीति करने लगे हैं किसान, वोट की चोट करवा रहे हैं, राजनीतिक मंच बना रहे हैं। किसानों को लगता है सरकार उनकी नहीं सुन रही है, उन्हें कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।